ये क्वेश्चन आपके दिमाग की बत्तियां जला देगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता लगेंगे। तो एनसीईआरटी का एक ऐसा शानदार सवाल जो एडवांस यानी आईआईटी में पूछा गया है, चलिए आज डिस्कस करते हैं फटाफट से कि ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम, एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है मास एम, इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी वी नॉट, हॉरिजॉन्टली वी नॉट से प्रोजेक्ट की है ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंड द इंपॉर्टेंट लाइन हियर इज इट स्टार्ट्स ऑफ विद अ प्योर स्लाइडिंग मोशन एट टी इक्वल टू जीरो। ये टी इक्वल टू जीरो पोजिशन पर ये इसने जो शुरुआत की ये प्योरली स्लाइड कर रहा है, यानी इसका सेंटर मास केवल स्लाइड कर रहा है, और आफ्टर ए टाइम टी नॉट 2, 4, 5, 10 सेकंड कुछ भी हो सकता है, ये इट स्टार्ट्स टू प्योर रोल। इनिशियली इट स्टार्ट्स ऑफ, इट बिगिंस विद ए प्योरली स्लाइडिंग मोशन, और कुछ समय के बाद टी नॉट टाइम के बाद वो प्योर रोलिंग यानी रोलिंग विदाउट स्किडिंग स्टार्ट कर देती है, राइट। इट एक्वायर्स ए प्योर रोलिंग मोशन। देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क एट टाइम टी नॉट। इस जगह पर जो वेलोसिटी आई वी नॉट की टर्म्स में बतानी है, क्या क्या हो सकती है, क्या 1/3 होगी, क्या 2/3 होगी, क्या हाफ होगी, या नन ऑफ दीज। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है शुरू करने से पहले, क्योंकि यहां पर भी हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन मार्क करनी पड़ेगी। जब भी इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन मार्क करनी हो तो आंख बंद करके, ऑब्वियसली दोनों आंखें बंद नहीं करनी, एक आंख खुली रखनी है, एक बंद रखनी है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आंख बंद करके आप अप दी प्लेन फ्रिक्शन मार्क करके आएंगे। आई रिपीट, चाहे कोई सिलेंडर, चाहे कोई रिंग, चाहे कोई डिस्क, चाहे कोई स्फेयर, हॉलो हो सॉलिड हो, इस जैसी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए, रोलिंग मोशन हो रहा हो, ऑलवेज द फ्रिक्शन इज अप दी प्लेन। फिर कभी इसकी डिटेल में बात करूंगा, अभी यहां पर भी आपको पता लगेगा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे मार्क करते हैं। सुनिए ध्यान से। चलिए उसके लिए लॉजिक हमें 1-2 लाइनें बस दिमाग में रखनी, उस हिसाब से आपका दिमाग ऑन द स्पॉट चल पड़ेगा अगर मेरी बात ध्यान से सुन लोगे। अगर ये डिस्क यहां पर केवल स्लाइड कर रही है और सरफेस रफ होना चाहिए, राइट, और यहां पे अगर रोल कर रही है तो देखिए इसको रोल करने का मतलब रोलिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। ये डिस्क के पास ऑलरेडी स्लाइडिंग मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन है। अब इसको जरूरत किस मोशन की है रोल करने के लिए, इसको जरूरत केवल रोटेशन कंपोनेंट की है। तो अब देखिए अगर ये उस तरफ रोल करती हुई जा रही है क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसको क्लॉकवाइज ओमेगा चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा, हमने जो टॉर्क निकालना है 99% टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोलिंग मोशन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला जाता है, ठीक है। तो हम फोर्सेस मार्क करते हैं, mg नॉर्मल रिएक्शन, ये दो वर्टिकल फोर्सेस हैं, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ये मैटर नहीं कर रही इस केस में। क्यों? क्योंकि इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इन दोनों का टॉर्क सेंटर के अबाउट 0 आएगा। तो बॉडी के घुमाव के लिए, ओमेगा के लिए टॉर्क तो चाहिए। अब इन दो के अलावा कौन सी ऐसी एक्सटर्नल फोर्स बच गई है जो इनको टॉर्क क्लॉकवाइज जो इसको चाहिए रोल करने के लिए? तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन पीछे की तरफ अगर लग जाए तो ये फ्रिक्शन सेंटर के अबाउट बॉडी को ऐसे घुमा देगी और इसको इसी डायरेक्शन में ओमेगा चाहिए। सिंपल। यानी कहने का मतलब है हमने अब स्लाइडिंग को नहीं देखा, हमने देखा जरूरत किस चीज की है, राइट। अगर मान लो ऐसा होता कि ऑलरेडी ये घूम रही होती, केवल रोटेट कर रही होती, तब इसको क्या चीज चाहिए होती? तब इसको इस तरफ चाहिए होती आपकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, आगे की तरफ। तो अगर कोई और क्वेश्चन में फोर्स प्रेजेंट नहीं है, इकलौती फ्रिक्शन है, देन फ्रिक्शन वुड हैव एक्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो उसके सेंटर ऑफ मास को ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड कर देती जो इसकी नेसेसिटी है। यहां पर नेसेसिटी क्या है? रोटेशनल मोशन, इसलिए फ्रिक्शन यहां पर पीछे लगी। आई होप हर क्वेश्चन में आपने ऐसे सोचना है, जो चीज ऑलरेडी है वो नहीं चाहिए, जो चाहिए उस हिसाब से फ्रिक्शन आगे पीछे मार्क करनी है। दिस इज अ सिंपल लॉजिक टू मार्क रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए इस केस में फ्रिक्शन जो ये पूछा जा सकता था, तो फ्रिक्शन ने टॉर्क दिया जिसके कारण इसके पास ओमेगा भी आया। अब देखिए होगा क्या, इसका जो ओमेगा है यहां पर शुरुआत में इनिशियली ओमेगा कितना इसका 0 था, तो फ्रिक्शन ने जब क्लॉकवाइज टॉर्क दिया, इसका ओमेगा आई से लेकर के जो फाइनल ओमेगा फाइनल होगा, लेट अस सपोज वो ओमेगा आ चुका है, यानी इसकी ओमेगा तो बढ़ रही है। साथ ही साथ फ्रिक्शन एक और काम करेगी, फ्रिक्शन ओमेगा को तो बढ़ाएगी लेकिन इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड को घटाएगी। देखिए एफ इसको अपोज कर रही है, तो वो चेंज होकर वी नॉट से वी हो जाएगी, और वही तो पूछा हमें कि वी इस टर्म में कितनी बनेगी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कैसे करना है। तो इस पूरे सवाल में हमें समझ में आया कि इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा तो बढ़ रही है क्योंकि इसका ओमेगा बढ़ रहा है, लेकिन इसकी लीनियर एक्सेलरेशन ए वो घट रही है क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ मास की लीनियर स्पीड वी नॉट से घटकर वी हो रही है। ये दिमाग में रखना, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई एफ इज इक्वल टू एम में। रोलिंग मोशन है तो दो इक्वेशंस लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं, एक एफ इज इक्वल टू एम में, एक टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा।
तो एफ इज इक्वल टू एम में क्या लगेगा, केवल फ्रिक्शन ही एक फोर्स है जो हॉरिजॉन्टली है, और क्योंकि फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज कर रही है, इसकी रिटार्डेशन होगी, तो माइनस एम एक्सलरेशन या रिटार्डेशन म्यू जी होता है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी माइनस एम म्यू जी। ठीक है जी, तो सॉरी ये ए ही रहेगा, ये बाद में हम ए तो निकालना हमें, तो ए का आंसर माइनस म्यू जी, यानी नेगेटिव साइन मीन्स इस केस में इसकी रिटार्डेशन हो रही है। ठीक है, अब टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंटर के अबाउट निकालना है, केवल फ्रिक्शन, क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव मान लेते हैं हम, एफ इंटू आर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम स्क्वायर, और अल्फा निकाल लेते हैं, एफ की वैल्यू डाल दीजिए म्यू एम जी, एम से एम कट गया, आर से आर कट गया, तो अल्फा की वैल्यू होगी 2 म्यू जी बाय आर। तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल ली और आपकी लीनियर एक्सेलरेशन भी निकाल ली, राइट। तो अब एक हम यूज करते हैं इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसकी शुरुआत में u कितनी है, v नॉट, रिटार्डेशन हो रही है माइनस, एक्सेलरेशन निकाल ली है म्यू जी इंटू टी। सो लेट अस सपोज ये v की एक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसके लिए वी आर यूजिंग ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट जीरो है इनिशियल, अल्फा आप निकाल चुके हो 2 म्यू जी आर बाई टी। सो दिस इज ओमेगा, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि ये बॉडी प्योर रोल कर रही है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर। तो अब हम फटाफट से उसकी इक्वेशन लगा देंगे। मैं जरा ये साइड रब करता हूँ, 1 मिनट। तो 2 इक्वेशंस बन गई थी प्यारे बच्चों, तो आप देखते हैं आगे। तो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग v शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर, तो v पता, हमें ओमेगा पता है, v ये है, ओमेगा ये, पुट कर दो वैल्यूज वहाँ पर। तो v की जगह वैल्यू आ गई v नॉट माइनस म्यू जी टी, ओमेगा है 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी। ठीक है जी, तो v नॉट ये उधर हो गया, ये आ गया म्यू जी टी प्लस 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी, राइट। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या निकलेगी, हम यहाँ पर आर एलसीएम ले लें, ये आ गया म्यू जी टी आर प्लस 2 म्यू जी टी, यही है जी। v शुड, हाँ यहाँ कुछ मिस किया था ना मैं कह रहा हूँ एक आर मिस हुआ था, ओमेगा तो डाल दिया था, ये आर यहाँ से रह गया था। ठीक है, तो ये अब ये म्यू जी टी प्लस यहाँ पे एक आर और आ गया, और ये आर से आर कट ही गया था, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो म्यू जी टी प्लस ये बन गया 3 म्यू जी टी, दैट इज़ वी नॉट। तो यहाँ से टाइम आपको पूछ सकते थे, यानी अब इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते थे। अभी तक हमने वी तक पहुंचे नहीं, 3-4 सवाल हो गए। क्या क्या सुन लो, एक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको बता दी, ये पूछ सकते थे अलग से, आपसे पूछ सकते थे ओमेगा निकालो, ओमेगा आंसर, या वी निकालो, तो इक्वेशन लगाकर आपसे पूछ सकते थे कितने समय के बाद ये रोल करना शुरू कर देगा, तो ये इसका टाइम पूछ सकते थे। अब ये वैल्यू आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, किसी में डाल दो, क्योंकि मुझे v निकालना तो मैं फर्स्ट इक्वेशन प्रेफर करूंगा, तो हमारे पास जो आएगी, तो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, यहाँ डालते हैं जरा, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी की वैल्यू वी नॉट 3 बाय म्यू जी से म्यू जी कट गया, सो दिस इज 2 वी नॉट बाई 3। तो उसके सेंटर ऑफ मास की जो लीनियर स्पीड है, इट इज 2 वी नॉट बाई 3, बी इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर, राइट प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा सवाल था, एनसीईआरटी का ये सवाल है। अब देखना, सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी रोटेशन जो चैप्टर है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी रोटेशन, वॉल्यूम 1 एनसीईआरटी का, उसमें एडिशनल एक्सरसाइज का ये मेरे ख्याल से लास्ट में कुछ सवाल होगा। बहुत ही शानदार सवाल है, राइट, और डेफिनेटली हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम, जेई मेन, नीट और एनी बिट सेट और एडवांस। अब मैं इसके 1-2 पार्ट आपको और बताता हूँ अपनी तरफ से कि और क्या क्या पूछा जा सकता है। जस्ट वेट अ मिनट प्यारे बच्चों, इसमें और क्या पूछा जा सकता है। देखिए बड़ी शानदार क्वेश्चन बन गया इसका। कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी एंड टोटल वर्क डन बाय इट ओवर ए टाइम टी मच लार्जर देन टी नॉट। सेम क्वेश्चन में जो पिछले पार्ट से रिलेट हो रहा है कि जो डिस्क आफ्टर टी नॉट रोल करना शुरू कर गई, तो कितना वर्क किया फ्रिक्शनल फोर्स ने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लेते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनली माइनस इनिशियल। फाइनली वो रोल करना शुरू कर गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली केवल वो ट्रांसलेट कर रही थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, दैट्स इट। अब बस सॉल्व करना है इसको। ये वैल्यूज पिछले पार्ट से मैंने लिख दी, यहाँ पर वी इतना था, यहाँ पुट कर देते हैं एक करके। आई की वैल्यू कितनी आ गई, एम आर स्क्वायर बाय 2, ओमेगा कितना था 2 म्यू जी टी बाय आर का स्क्वायर। वी कितना निकाला था हमने 2 वी नॉट बाय 3। बस इसको सॉल्व करना है जी। वी आप सॉरी, ये तो टी नॉट टाइम पे डाला ना, ये नहीं डलेगा, उसने एनी टाइम टी पर पूछा है, तो वी आपको डालना पड़ेगा ये यहाँ पे वी नॉट माइनस म्यू जी टी का स्क्वायर
माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो किसी टाइम टी पर पूछा है, इसलिए हमें जनरली डालना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे टी नॉट नहीं मैंने लिखा, टी लिखा है, राइट। बस इसको सॉल्व करना है, इसको होल स्क्वायर वाला एक्सपैंड करना है। मैं सीधा आपको आंसर लिखता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसको पूरा एक्सपैंड करके ये सवाल आप करें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी आ चुका है। तो अगर इसमें किसी टाइम टी नॉट पे निकालना होता, टी नॉट पे प्योर रोल कर गई है, तो यहाँ पर टी की जगह टी नॉट डाल दो, और टी नॉट की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में हमने निकाली हुई है, वी नॉट बाय 3 म्यू जी। तो चलिए, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन एट टी इज इक्वल टू टी नॉट अगर पूछ लेते तो इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एम म्यू जी टी नॉट बाय 2 3 म्यू जी टी नॉट माइनस 2 वी नॉट। पुट ऑल दी वैल्यूज, एम म्यू जी टी नॉट की वैल्यू कितनी है, वी नॉट बाय 3 म्यू जी, सो दिस इज 3 म्यू जी, वी नॉट बाय 3 म्यू जी माइनस 2 वी नॉट। काफ़ी कुछ कैंसिल होगा, म्यू जी से म्यू जी कटेगा, म्यू जी से म्यू जी कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा आंसर। तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, एम वी नॉट बाय 6 इंटू माइनस वी नॉट, दिस इज माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6। तो किसी टाइम टी नॉट पे फ्रिक्शन इतना वर्क करेगी, लेकिन एट ए टाइम मच लार्जर देन टी नॉट तक जो उसने पूछा ही हुआ है। सो एट, देखिए अब तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देखिए बहुत टी नॉट से बहुत ज़्यादा टाइम पर फ्रिक्शन का रूल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब प्योर रोलिंग होती है फ्रिक्शन का वर्क जीरो होता है। क्योंकि फ्रिक्शन, देखिए रोलिंग, ये सत्य बात है, रोलिंग अगर हो, प्योर रोलिंग ना हो, रोलिंग तो बिना फ्रिक्शन के नहीं हो सकती। तो रोलिंग से प्योर रोलिंग तक का सफर यही होता है कि फ्रिक्शन जो बॉटम ऑफ पॉइंट की स्किडिंग या स्लिपिंग हो रही होती है उसको खत्म करने की कोशिश करती है। जब वो खत्म हो जाती है, जब स्किडिंग बॉटम ऑफ पॉइंट की खत्म हो जाती है, तब प्योर रोल करना शुरू कर देती है। तो जब भी प्योर रोल पूछा जाएगा, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन का वर्क हमेशा जीरो होगा, क्योंकि फ्रिक्शन को जरूरत ही नहीं है वर्क करने की, क्योंकि उसको स्लिपिंग खत्म करनी थी, वो कर चुकी है। तो एट ए टाइम मच लार्जर देन टी नॉट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी जीरो, क्योंकि अब तो स्केटिंग वगैरह खत्म हो चुकी होगी। ये 2-3 बड़े शानदार पार्ट्स हैं जो मेरे हिसाब से हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे आपके, चाहे अगले साल का एडवांस हो या किसी भी आने वाले समय में, चाहे नीट का हो, जेई मेन का हो, बिट सेट, एनी एग्जाम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने कमेंट्स, लाइक्स जरूर भर दीजिए और अपनी सजेशन जरूर दीजिए। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। और मैं आपको बता दूं, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिज्म की भी सीरीज लेकर आ रहा हूं जल्द ही। धन्यवाद, अपना आशीर्वाद बना के रखें।